सबसे पहले फिल्मी टुकड़ा सुन लें, क्योंकि भाव भरा गीत है तो पुरानी तर्ज ले रहा हूं मैं। दिल था मेरे पास, एक दिल था मेरे पास, अब खोने लगा है, पाकर तुझे साजन मेरे कुछ होने लगा है। क्या बात, क्या बात। बंद करके झरोखों से मैं बैठूं सामने, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, क्या बात। आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए, 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 बड़ी दूर नजर आए। दादाजी, एक पति और पत्नी है, थोड़ी देर के लिए इस गीत को थोड़ा सम्मान लगाएंगे। एक पति और पत्नी है और उनके कोई संतान नहीं है। दादाजी, एक पति और पत्नी, उनके संतान नहीं है, तो उनका ये विचार था, जब उनकी पत्नी पेट से हुई, गर्भ आया पेट में, तो पति पत्नी ने विचार किया कि चल करके इसका चेकअप कराया जाए, अल्ट्रासाउंड कराया जाए। अगर बेटा है तो आने दो, अब अगर बेटी है तो जाने दो, जाने दो। आज जब अस्पताल हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में गए, आज जब चेकअप कराया तो अल्ट्रासाउंड में एक नन्ही सी जान ऐसे पैर उठाए उसी गर्भ में पड़ी है, और दुर्भाग्य से कहूं या सौभाग्य से कहूं, देखा तो वो बिटिया निकली। जब बिटिया निकली तो पति पत्नी ने निर्णय लिया कि इसका एबॉर्शन करा दिया जाए। मुकेश भैया, कि इसका एबॉर्शन करा दिया जाए। और जब एबॉर्शन रूम में उनकी पत्नी को ले जाया गया, उस बच्ची की मां को ले जाया गया, तो जब डॉक्टर आया अपनी कैंची, अपने चीर काटने का अपना औजार लेकर के, तो वो बिटिया नन्ही सी जान उस गर्भ से बोल पड़ी। वो गर्भ से बोल उठी, कहा माँ। वो अपने माँ और पिता से कह रही कि पापा, सुनिएगा, एक भाव है। दुनियादारी से मैं बिल्कुल अनजान हूँ माँ, क्यों जान के लेते जान, अरे नन्ही सी जान हूँ मैं। अभी तो मैं इस धरती पर आई ही नहीं रे, इतना मुझसे मैं इतना भारी हो गई हूं कि तू मुझे पेट में ही मार देना चाहती है। कहा मां, दुनियादारी से मैं बिल्कुल अनजान हूं मां, क्यों जान के लेते जान, नन्ही सी जान।
का अरमान हूँ मैं। तो माँ माँ बनते हम दर्द नहीं, क्या दिल में है दर्द नहीं। बनते हम दर्द नहीं, क्या दिल में है दर्द नहीं। ऐसा दस्तूर है क्यों, आखिर मजबूर है क्यों। ऐसा दस्तूर है क्यों, आखिर मजबूर है क्यों। ऐसा दस्तूर है क्यों, आखिर मजबूर है क्यों। माँ और हमारे सम्मानीय श्री मुकेश भैया के बड़े भैया सम्मानीय श्री पुत्ती लाल जी दादाजी की तरफ से ये 201 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। दादाजी नमन कर रहा हूं। मोनू पागर और ये सम्मानिया बबली प्रधान जी भदनांग से, अच्छा भैया की तरफ से ही आया हमारे दयाराम भैया की तरफ से ना, आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम आदरणीय प्रधान जी को मैं वापस कर रहा हूं। भैया आप बैठे। और ये बहुमूल्य पुनः आशीर्वाद हमारे आदरणीय इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे बड़े भैया श्री प्रधान जी श्री श्रीकांत यादव जी, आपकी तरफ से और समिति के पूरे तरफ से ये 501 बहुमूल्य पत्र भेंट हुए हैं। मैं सादर नमन वंदन कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि क्या बात है प्रधान जी, आप चाहते तो आदरणीय अध्यक्ष जी आप लोग चाहते तो कुछ भी करा सकते थे। जहां धन है वहां कुछ भी हो सकता है मुकेश भैया, थोड़ा सत्य बात बोल रहा हूं। ऑर्केस्ट्रा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने चुना जवाबी कीर्तन धर्म के उत्थान के लिए। तो जोरदार तालियां हमारी समिति के लिए, हमारे अध्यक्ष जी के लिए, हमारे प्रधान जी के लिए होनी चाहिए। सादर प्रणाम कर रहा हूं सभी के लिए। सुनिएगा। कहा माँ बनते हम दर्द नहीं, क्या दिल में है दर्द नहीं। ऐसा दस्तूर है क्यों रे माँ, आखिर मजबूर है क्यों। ऐसा दस्तूर है क्यों, आखिर मजबूर है क्यों। ऐसा दस्तूर है क्यों, आखिर मजबूर है क्यों। बड़े भैया वो बच्ची कह रही गर्भ से कि माँ अरे तू क्यों मारना चाहती, मैं जानती हूँ, इसलिए मारना चाहती, तुझे लड़का चाहिए, बउआ चाहिए ना। तो सुन माँ, दादाजी वो बच्ची कह रही कि माँ जिसके लिए तू मेरी हत्या मेरा वध कर रही है, जब रक्षा बंधन तीज का अरे त्योहार आएगा, तब करके मुझे याद वो आंसू ही बहाएगा। अरे जब सबकी कलाई सजी देखेगा तो वो भी ढूंढेगा कि काश मेरी बहन होती तो आज मेरी भी कलाई आज सूनी ना होती। जब रक्षा बंधन तीज का त्योहार आएगा, करमर तब करके मुझे याद वो आंसू ही बहाएगा। माँ धिक्कारेगा तुझको वो, धिक्कारेगा तुमको वो, हर उंगली उठाएगा, कर मल मल के उस दिन भैया पछताएगा। तो माँ तो मुझको खिलने दो,
माँ कोख में पलने दो, हाँ मुझको खिलने दो, माँ कोख में पलने दो। ऐसा दस्तूर है क्यों रे माँ, आखिर मजबूर है क्यों। ऐसा दस्तूर है क्यों, आखिर मजबूर है क्यों। ऐसा दस्तूर है क्यों, आखिर मजबूर है क्यों। अंतिम पंक्तियां आदरणीय बड़े भैया भाव से सुनेंगे तो दिल पसीज जाएगा। वो बच्ची कह रही कि माँ मुझे इसीलिए नहीं पैदा होने दे रही ना कि तुझे पढ़ाऊंगी कैसे, तुझे खिलाऊंगी कैसे, तेरा शादी विवाह कैसे करूंगी, लेकिन ये तेरी बिटिया का तुझसे वादा रहा। वो बिटिया कह रही है कि माँ भैया का जूठन खा के तू चिंता ना कर माँ, मेरी शादी की मेरी पढ़ाई की चिंता ना कर, बस तू मुझे आने दे। भैया का जूठन खा के बचपन को संवार दूं, अरे माँ तेरा तू बटा के आंगन को बुहार दूं। क्या बात। माँ माँ इस घर और आंगन को मैं ऐसी बहार दूं। तू शादी की बात कर रही माँ, तेरी दहलीज पर तेरी माँ जीवन को गुजार दूं। क्या बात। ये पाप ना लो सर पर, दो प्यार का एक सागर, तो गमों से चूर है क्यों रे माँ, आखिर मजबूर है क्यों। गमों से चूर है क्यों, आखिर मजबूर है क्यों। गमों से चूर है क्यों, आखिर मजबूर है क्यों। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो। संपूर्ण रात्रि आपने हम दोनों कलाकारों के लिए अपने मन से तालियां बजाई हैं। अगर ये गीत आप तक पहुंचा हो तो मैं चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद तालियों के साथ चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका आशीर्वाद मिला, धन्यवाद है। और मैं चाह रहा हूं कि उधर से कार्यक्रम का समापन होना है, तो सम्मानिया बहन जी आए, दो पंक्ति बोल के मैं विराम कर दूं अपने कार्यक्रम का। एक पंक्ति दादा। हाँ आज कालू खेड़ा में है भैया कार्यक्रम, तो चूंकि कार्यक्रम नियम होता है दादा, उधर से समापन होना है। जी राष्ट्रीय गीत मैं सुना दे रहा हूं। जी 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 धन्यवाद। नहीं हमारी तरफ से समापन है, हम खड़े भी होंगे तो बहुत आधी लाइन बोल के समाप्त करेंगे। चाय दो चाय।
हेलो, चलिए पांडे जी बजाओ। बिना ढोलक के बजाओ पांडे जी। रंजीत भैया, हाँ जितनी जल्दी पीछा छुड़ाना चाह रहे हो छूटेगा नहीं। हाँ, और क्या ये तो सुरौर है। और क्या। जब आपको पता है कि अभी एक दो चक्र गाने पड़ेंगे तो काहे पुदीना बोए हो हैं? कि ये भी सुन लो ये भी सुन लो, हैं? करना वही पड़ेगा। खैर जवाब नहीं है ये क्या? प्रधान जी, धुन वही है। इन्होंने बेटी पर गीत गाया कि बेटी कह रही मजबूर हूं मैं नन्ही सी चिड़िया हूं, ऐसी हूं, तो मैं अपनी इसी धुन को राष्ट्रीयता में ढाल रही हूं क्या बात है, वाह। और दोनों बातें पूरी हो जाएंगी। और क्या। 3 टुकड़े सुनाऊंगी, आप सुनकर देखें, आपको अच्छा लगेगा। के हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से पार होनी चाहिए। प्रधान जी सुनिएगा कि हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए। पंक्ति पसंद आए तो तालियां रखिएगा कि हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, पर जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। गीत सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। और ये सत्य है, एक कार्यक्रम कालू खेड़ा में भी चल रहा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी हमको मिली कि वहाँ 2 बजे ही लोग गायब हैं। और क्या। लेकिन यहाँ सवेरे का 5 बजने वाला है, लेकिन अभी भी लोग जाने का नाम नहीं ले रहे। गाने वाले भी बड़े ढीठ हैं, सुनने वाले भी ढीठ हैं। और क्या। गाने वाले तो हंस हंस के गा रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब श्रोताओं को कुछ अच्छा लगता है तभी वो कलाकारों को सुनते हैं। और हम कलाकार कुछ भी नहीं हैं, आप लोग हम लोगों को कलाकार बना देते हैं। और क्या। जनता जनार्दन होती है, भगवान होती है। और लगभग इस क्षेत्र में मुझे 20 वर्ष हो गए हैं आते जाते। इसी मंच पर कई बार प्रधान जी ने मुझे सम्मान सहित बुलाया है। और मेरे तमाम जो यादगार मंच हैं, तमाम तो नहीं है, 2, 4, 10 मंच हैं ऐसे। उनमें एक मंच ये भी है जिसका नाम मैंने उसमें लिख रखा है अच्छे मंचों में। और क्या। तो आपका मंच ऐसा है। तो मेरी ओर से मैं जो सेवा कर पाती हूँ करती हूँ प्रधान जी। आप लोग भी बड़ा प्यार देते हैं। प्रयास कर रही हूँ कि ये गीत आपको अच्छा लगे। गीत कह रहे हैं क्या। कि जीती हो तुम्हें देख कर तो भी हमें याद हो गया। ये भदनांग से आए हमारे प्रधान जी आदरणीय दयाराम यादव जी, आपके कर कमलों से 101 रुपए का पुरस्कार है और आपका भी नाम हमारे रजिस्टर में, याद वाले रजिस्टर में नोट कर लिया है। और क्या। पूरी रात से पुरस्कार आप दे रहे हैं, भगवान आपकी झोली भरी रखे। और सहयोगी हैं आप कमेटी के, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे लोग बहुत कम आते हैं प्रधान जी। कार्यक्रम को सजाने के लिए आप लोग आते हैं और अपनी मेहनत का धन हम लोगों की मेहनत पर खर्च करते हैं, ये बड़ी बात है। धन्यवाद है। सुनिए कि जीती हूँ तुम्हें देख कर
कहीं पे, तो मेरे प्यार भरे सपने कहीं कोई ना छीन ले। मेरे प्यार भरे सपने हो कहीं कोई ना छीन ले। ये मन सोच के घबराए, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। अखियों के झरोकों से हाँ मैंने देखा जो सांवरे, तो बड़ी दूर नजर आए, 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 बड़ी दूर नजर आए। भारत माता का एक लाल हाँ जो सीमा पर पहरा देता रहा, धरती माता भारत माता की रक्षा करता रहा। एक दिन दुश्मनों ने हमला किया, कई लोगों को मारकर जब वो बच्चा शहीद हो गया, उसका शव, उसका शरीर उसके घर पर लाया गया। अंतिम क्रियाएं हो गई, सब रो रहे हैं। एक दिन वो तस्वीर, उस बच्चे की तस्वीर उसके घर में टंगी है, ध्यान से सुनिएगा। वो तस्वीर टंगी है, त्योहार का समय आ गया है, दीपावली आने वाली है। उस बच्चे की मां ने सोचा घर में सब चीजों की सफाई हुई है, आज अपने लाल की इस तस्वीर को भी पोंछ देती हूँ। और जब वो मां अपने आंचल से उस तस्वीर को उतारती है और भरी आंखों से रोकर उस तस्वीर में कपड़ा मारती है अपने आंचल का, वो धोती रगड़ती है, तो ऐसा लगा कि उस तस्वीर से एक आवाज आई। उस बच्चे ने कहा, माँ के देता हूँ वचन तुझको, कहां चला गया, तेरे बगैर ये त्योहार बेकार सा लग रहा है। तो ऐसा लगा वो तस्वीर बोली और उसने कहा, माँ के देता हूँ वचन तुझको, मैं ये वचन निभाऊंगा, और सुन ले मेरी मैया, मैं तेरी गोदी में आऊंगा। इस बार तो चला गया, लेकिन यही दुआ करता हूं कि तेरी ही गोद से मेरा जन्म हो। जब दोबारा धरती पर आऊं तो मुझे तेरे जैसी माँ की कोख मिले, क्योंकि तुम भी धन्य हो और मैं भी धन्य हो जो धरती की सेवा कर पाया। तो उसने कहा के देता हूं वचन तुझको, तो ये वचन निभाऊंगा, और सुन ले मेरी मैया, मैं तेरी गोदी में आऊंगा, और के देकर खुशियां अपनी, के देकर खुशियां अपनी, तेरे सारे गम लेंगे, के देकर खुशियां अपनी, के तेरे सारे गम लेंगे। और है मैया, तेरे लिए एक बार जन्म तो क्या, कई बार जन्म ले, एक बार जन्म तो क्या, कई
हाँ तेरे सारे गम लेंगे। तो एक बार जन्म तो क्या 100 बार जन्म लेंगे। एक बार जन्म तो क्या 100 बार जन्म लेंगे। एक बार जन्म तो क्या 100 बार जन्म लेंगे। अब जब उस बच्चे ने, उस तस्वीर ने कहा माँ एक बार जन्म तो क्या कई बार जन्म लेंगे, हाँ तो पीछे से पत्नी आई। उस शहीद की वो जो विधवा है वो आकर अपनी माँ को चुप कराती है, लेकिन उससे भी नहीं रहा गया और जब तेज तेज रोने लगी तो ऐसा लगा उस तस्वीर ने उस पत्नी से भी यही कहा और कहा क्या कि माना के शहीद की विधवा वो तस्वीर कह रही कि तू सोच रही कि तू विधवा हो गई, लेकिन सुन, माना के शहीद की विधवा दुख लाखों सहती है, लेकिन मैं कहता हूँ वो लेकिन मैं कहता हूँ वो सदा ही सुहागन रहती है। जो शहीद की विधवा होती है वो विधवा नहीं होती, वो तो सदा सुहागन होती है। क्योंकि मैंने इस देश के लिए अपनी जान गंवाई है और ऐसी संतानें, ऐसे बच्चे हर माँ को, हर पत्नी को मिलने चाहिए जो देश के लिए मर मिट जाएं। अपने लिए तो हर आदमी करता है, लेकिन देश के लिए मर रहा है। तो कहा कि माना के शहीद की विधवा दुख लाखों सहती है, लेकिन मैं कहता हूँ वो सदा ही सुहागन रहती है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि याद रखना कि फिर से आकर तुझको, कि फिर से आकर तुझको एक दिन अपना हम लेंगे, और तेरे लिए भी कि एक बार जन्म तो क्या 100 बार जन्म ले। एक बार जन्म तो क्या 100 बार जन्म लेंगे। एक बार जन्म तो क्या 100 बार जन्म लेंगे। पत्नी से भी कहा, पीछे बहन रो रही है, बहन के भी आंसू चल रहे हैं। वो सोच रही है अगर भैया होता तो मेरी शादी की व्यवस्था करता। तो ऐसा लगा उस तस्वीर ने कहा है बहन कि ऐ बहना तेरा भैया बहन से कि ऐ बहना तेरा भैया मजबूर भले है और है पास मन से तन से भले ये दूर भले है। शरीर से तेरे पास नहीं हूं लेकिन मन से मैं तेरे पास हूं, और याद रखना कि मैं भले ही तेरे पास शरीर से नहीं हूं लेकिन तेरा विवाह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो भाई देश के लिए मर मिटा हो उसकी बहन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो है पास मन से तेरे सदा तन से दूर भले हैं। और उसने कहा जब जब भी धरती पर आऊंगा तो दुश्मन की जड़ों को हम, के दुश्मन की जड़ों को हम
के काट कर ही दम लेंगे, के दुश्मन की जड़ों को ही के काट कर ही दम लेंगे। और एक बार जन्म तो क्या कई बार जन्म लेंगे। एक बार जन्म तो क्या कई बार जन्म लेंगे। एक बार जन्म तो क्या कई बार एक बार जन्म कई बार जन्म लेंगे। बोलिए भारत माता की जय। मेरी ओर से गीत रहा। और ये इस गीत पर 201 मुद्राओं का पुरस्कार सम्मानीय हमारे मुकेश भैया के बड़े भैया जी, यानी हमारे भी बड़े भैया आदरणीय पुत्तीलाल भैया जी की ओर से 201 मुद्राएं हैं, सादर प्रणाम है। और मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ जीवन की कामना कर रही हूँ बड़े भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया हमारे शिव शंकर भैया जो फौजी हैं, क्या बात है, आप विदेश की सीमा पर रहे हैं फौज में, तो हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं, सादर नमन है। और हमारे दादा जमुना प्रसाद जी, स्वर्गीय जमुना प्रसाद जी की स्मृति में उनके सुपुत्र बब्बन भैया हमारे, आपकी ओर से भी 101 रुपए का मूल्यवान पुरस्कार है, सादर धन्यवाद है आपको। 51 मुद्राएं संजय बाबा जी तुसरौर, आप पुत्र हैं नंद किशोर जी के, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। और 101 मुद्राएं भद्रांग के प्रधान जी आदरणीय श्री दयाराम यादव जी, आपके करकमलों से भी पुरस्कार है, सादर धन्यवाद है आपको भी मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद है। और चार प्राता बेला है, अभी शायद एक चक्र उधर से और होगा हमारे हैं। अच्छा हाँ, अभी होई 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 अबे होई हम का होई अबे होई। जब तक कलाकारों निचोड़ ना लियो और का तब तक मनी हो ना। अबे हिया होई, उसके बाद थोड़ी देर बाद वैसी होई। बेचारे खांसे मार रहे हैं लेकिन होई होगा होई, लेकिन जरूर दोनों लोग खांसे मार रहे हैं। एक गीत मैं भी अपनी ओर से बेटी पर सुना रही हूँ, लेकिन प्रधान जी मेरी सोच थोड़ी अलग है, अब सुनकर आप देखें आपको अच्छा लगेगा। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और अच्छे श्रोता बैठे हैं, और क्या सत्य मानिए हम लोग बड़ी बड़ी भीड़ में गाने जाते हैं, लेकिन जब सुनने वाले अगर 4 लोग भी अच्छे बैठे हों हाँ। तो गाना गाने में अच्छा लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि गवाए रहो आप। तो मैं निवेदन कर रही हूँ, अच्छे अच्छे लोग मेरी नजरों में दिख रहे हैं जो ऐसे मौसम में भी साथ दे रहे हैं। इस गीत को सुने, आपको अच्छा लगेगा। एक धुन आई थी, हाँ। फिल्मी गीत कह रहा है क्या कह रहा है? कि जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, गीत कह रहा है जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा के तेरी पायल बजी, तो जिसकी पायल पे हम जान लुटाते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो, ये बता दो, कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं।
आनंद आ रहा है कि नहीं? आनंद आ रहा है कि नहीं? खूब आ रहा है। अरे वाह। वैसे भी बता रहे थे 16 साल की बुढ़िया, बुढ़ा हो गया, इतने साल का बुढ़िया 16 साल की। आनंद ले ले तो दादा का दांत। हंसी तब आई जब इन्होंने लाइन गाई तो वो नीचे से दादा हमारे कहने लगे, ए देखो हमारे बारे में ना गाए। आनंद ले तो दादा के आगे दोनों दांत चलेंगे। नहीं, इन्हीं लोगों से कीर्तन सजता है, इन्हीं का आशीर्वाद है। सुनिए। तो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल चुराते रहे, तो ये बता दो, ये बता दो, कहीं तुम वही तो नहीं? हाँ, वही तो नहीं। सवेरे का समय होता है, कलाकार गीत में गाता है, बेटी दहेज के लिए जला दी गई, बिटिया पेट में मार दी गई। लेकिन अब समय बदल गया, अब ये सब जल्दी नहीं होता। अब जब से ये सरकार बनी है तब से बेटियों के लिए बड़े सुरक्षा कवच तैयार है। और क्या? इतनी हिम्मत नहीं कि बेटियों को इतनी जल्दी कोई मार दे। अगर पापा मम्मी भी मार रहे हैं तो उन पर भी केस चल रहा है। इतना आसान नहीं कि बस बिटिया मर गई। मैंने थोड़ा सोच को बदला और मेरी सोच देखिए कैसी है। एक लड़की का विवाह हुआ और वो लड़की अपने ससुराल में गई, बड़े सुख से रह रही है। 10-11 महीने बीते, एक दिन उसके ससुर जी ने उसको काम करते देखा तो ससुर के दिमाग में आया कि आज इस बिटिया से इसका हाल चाल पूछते हैं। अब सोच देखिए कैसी है। परिवर्तन समय का हुआ तो वो पिता यानी वो ससुर अपनी बहू के पास गया और ससुर ने कहा कि बिटिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुमको इस घर में आए लगभग 1 साल हो रहा है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिटिया बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। सही है। जब कहा ससुर ने तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए उस बहू ने कितना अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा, बाबूजी, आपकी छत्र छाया में रही जीवन बिता, क्या बात है? क्या बात पंक्ति सुनिए और अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। उस बिटिया ने अपने ससुर से कहा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, क्या आपकी छत्र छाया में रही जीवन बिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता, के वैसे तुम हो पिता। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये बता दो, ये बता दो, सेवा में कोई कमी तो नहीं? हाँ, कमी तो नहीं। उस बिटिया ने कहा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये बता दो, सेवा में कोई कमी तो नहीं? ससुर की आंखों में आंसू आ गए तो उस बहू ने कहा कि पिताजी, जब मैं शादी होकर आई आपके घर में तो आपके चरणों में मैंने माथे रख दिया। उसने कहा कि आपके चरणों में मैंने माथे रख दिया, तो आपने भी बेटी कह के मेरे सर पर हाथ रख दिया। बेटी कह के मेरे सर पर हाथ रख दिया, बेटी कह के मेरे सर पे हाथ रख दिया। अगर मैंने आपके चरणों में अपना माथ रख दिया तो आपने भी सहला कर बेटी कह के मेरे सर पे हाथ रख दिया।
तो बेटी कह के मेरे सर पे हाथ रख दिया और मैं जहां भी गई दिया मुझको जीता। जिस रिश्तेदारी में गई आपने यही कहा कि मैं